इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर साफ है कि कोई भी नेहरू गांधी परिवार से इसका प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मगर ये ऐसा पहला मौका नहीं होने वाला है जब कोई नॉन गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट ना बन रहा हो। और आज हम उन्हीं नॉन गांधी लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। तो चलिए लिस्ट शुरू करें। यूएन धेबर। उच्चरंगराय नवल शंकर धेबर या यूएन धेबर एक फ्रीडम फाइटर थे और आजादी के बाद वो सौराष्ट्र, जब वो एक अलग राज्य हुआ करता था, उसके सीएम बने। फिर वो 4 साल 1955 से 1959 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। यूएन धेबर की इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री गांधी जी से प्रेरित होकर हुई थी। धेबर की इमेज बहुत साफ थी और उन्हें इम्पार्शियल माना जाता था। उन्होंने आजादी की लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए अपना अच्छा खासा लॉ करियर पीछे छोड़ दिया था और वो पूरी तरह से सत्याग्रह मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। यहाँ तक कि 1959 में जब उनका कार्यकाल बतौर कांग्रेस का प्रेसिडेंट खत्म हुआ, उन्होंने सभी लीडर से अपील की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट एक ऑपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। इसी से देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी चलेगी। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी इंडिया के 6th प्रेसिडेंट बने थे फ्रॉम 1977 टू 1982। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के किसान परिवार में हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी की इमेज एक पोएट, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन और एक बहुत अच्छे मिनिस्टर के रूप में देखी जाती है। रेड्डी भी एक फ्रीडम फाइटर थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने के लिए उन्होंने 1931 में कॉलेज छोड़ दिया था और आजादी के मूवमेंट को ज्वाइन किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो काफी एक्टिव थे और 1940 से 45 तक वो ऑलमोस्ट जेल में ही रहे थे। वो कांग्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। बाद में 1956 में वो आंध्र प्रदेश के सीएम भी बने और 1960 से 62 तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और फिर यूनियन मिनिस्टर भी बने। सबसे अच्छी बात रेड्डी जी के बारे में ये थी कि उन्होंने अपनी पार्टी की खराब पॉलिसीज का विरोध किया, जो शायद आजकल के दौर में कोई भी नेता नहीं कर सकता। एस निजालिंगप्पा ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे और आजाद भारत में 2 बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सिर्फ फ्रीडम फाइटर के रूप में ही नहीं बल्कि कर्नाटका को यूनिफाई करने में भी अहम रोल निभाया था। दरअसल पहले कर्नाटका में बहुत से इंडिपेंडेंट राज्य थे, तो उन सबको साथ निजालिंगप्पा लेकर आए। इनका जन्म एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इन्होंने भी अपना अच्छा खासा लॉ का करियर छोड़कर फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया था। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने 1967 में। इंटरेस्टिंगली इस वक्त कांग्रेस पार्टी में विभाजन होने जा रहा था और देश में अविश्वास का माहौल था, लेकिन इनके अनटायरिंग एफर्ट्स की वजह से कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई और लोगों में एक बार फिर से कांग्रेस के लिए ट्रस्ट जागा। बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम को आज भी बहुत से लोग जानते हैं। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। इनका सबसे अहम रोल था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बनाने में। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम था वो सभी सो कॉल्ड अनटचेबल क्लासेस को इक्वालिटी दिलाना। उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया क्योंकि वो खुद भी दलित थे और उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी थी। 1940 में वो इंडिया की फ्रीडम के लिए जेल भी गए थे। बाबूजी नेहरू सरकार के यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे और फिर लगातार 30 साल तक किसी न किसी मिनिस्ट्री का इंचार्ज बने रहे। सबसे इम्पोर्टेंट इन मिनिस्ट्रीज में था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान। इसके अलावा वो 1974 के फूड क्राइसिस के दौरान भी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे। बाबूजी 30 साल तक मिनिस्टर रहे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा इंडिया के 9th प्रेसिडेंट रहे 1992 से 1997 तक। उससे पहले वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, भोपाल स्टेट जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है, उसके चीफ मिनिस्टर और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज वो रह चुके थे। वो 1972 से 1974 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने शंकर दयाल शर्मा को लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड रिकॉग्निशन से सम्मानित किया था उनके रूल ऑफ लॉ की तरफ कमिटमेंट के लिए। बाकी लोगों की तरह इस लिस्ट में शंकर दयाल शर्मा भी आजादी की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बने थे और इस स्ट्रगल के चलते ही वो काफी बार जेल भी गए। डी.के. बरुआ। डी.के. बरुआ कांग्रेस के सबसे घातक समय पर प्रेसिडेंट थे। जी हाँ,
1975 से 77 के बीच, जो कि इमरजेंसी का समय था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बरुआ 3 बार जेल गए, 1930, 1941 और 1942 में। बहुत से लोग उनको इस कोट के लिए याद करते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए बोलते थे, और ये था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव का शासनकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों से भरा था, ऐसी चीजें जिन्होंने भारत को ही बदल डाला। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसीज जिनका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर किया। दूसरा, इनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी स्ट्रांग होना शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी एज ऑपरेशन लीडर सामने आए। 1992 से 1994 तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। नरसिम्हा राव का पूरा कार्यकाल कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम से घिरा रहा, चाहे वो बाबरी मस्जिद केस हो या लातूर का अर्थक्वेक या फिर उनके ऊपर लगे करप्शन के चार्जेस। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारी पोस्ट रहने के बावजूद भी जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तो उन पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। ये काफी सोचने वाली बात है। सीताराम केसरी। सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 13 साल की उम्र में ही वो फ्रीडम फाइटर बन गए थे और 1930 से 1942 के बीच वो कई बार अरेस्ट होकर जेल भी गए। वो 5 बार राज्यसभा से एमपी बने। सोनिया गांधी के समर्थन से वो 1996 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और वो एक ऐसे समय पर जब नरसिम्हा राव पर करप्शन के बड़े आरोप लगे थे, और ऐसी स्थिति में सीताराम केसरी जैसे साफ छवि के व्यक्ति ही कांग्रेस पार्टी को एकजुट कर सकते थे। तो ये थे वो लोग जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और इनमें से कोई भी नेहरू या गांधी नहीं था। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।